हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी और मैं आपको हेल्प करने जा रही हूँ बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखने में। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज एंड वर। हम पहले देखेंगे कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, देन ये किसके साथ यूज़ होते हैं और इनको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हिंदी में एम का मतलब होता है हु, ईज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ईज, एम और आर ये वर्तमान की स्थिति दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब जब प्रेजेंट की बात हो रही हो उस टाइम पर हम ईज, एम, आर इनको यूज़ करेंगे। और ये ईज़, एम, आर हमेशा किसी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? हम हर एक सेंटेंस में किसी पर्सन, थिंग या फिर प्लेस की बात करते हैं, तो ये पर्सन, प्लेस या थिंग इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। तो जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम पर्सन का नाम ना लेते हुए वहाँ पर आई, ही, शी, इट, दे, यू या फिर वी का यूज़ करते हैं, तो इनको भी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह जब कोई लड़का या पुरुष हो, शी का मतलब होता है वह जब कोई लड़की या महिला हो, ईट हम यूज़ करते हैं किसी प्राणी के लिए या फिर निर्जीव वस्तु के लिए, दे का मतलब होता है वो सब, यू का मतलब होता है आप सब और वी का मतलब होता है हम सब। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ईज़ यूज़ होता है, किसके साथ एम यूज़ होता है और किसके साथ आर यूज़ होगा। एम का मतलब होता है हु, इसका मतलब हु सिर्फ मैं के साथ ही यूज़ होगा, मैं हूँ। मतलब एम ये सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होगा, हु हम और किसी के साथ यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास बचा है इज़ और आर, दोनों का मतलब होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि इज़ यूज़ होगा ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जो सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, और आर यूज़ होगा जो प्लूरल है, मतलब बहुवचन है ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ। अब अगर आप देखेंगे तो यू, दे और वी में सब इस टर्म का यूज़ हुआ है। सब का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। तो इनके साथ यूज़ होगा आर, मतलब यू, दे और वी के साथ आर यूज़ होगा। और ही, शी और इट के साथ इज़ यूज़ होगा। ठीक है। जब हम इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ इज़, एम और आर को यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा आई एम, मतलब मैं हूँ, ही इज़ मतलब वह है जब कोई लड़का या पुरुष हो, शी इज़ मतलब वह है जब कोई लड़की या महिला हो, इट इज़ मतलब यह है जब कोई प्राणी या चीज़ हो, यू आर मतलब आप सब है, दे आर मतलब वो सब है और वी आर मतलब हम सब है। तो चले अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें इन सब्जेक्ट्स के साथ इज़, एम और आर का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ही इज़ अ ट्रेडर, वह एक व्यापारी है। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। इट इज़ वर्किंग, ये काम कर रहा है। किसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। यू आर वेरी लकी, आप बहुत भाग्यवान हैं। दे आर प्रेजिंग मी, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। वी आर लॉयर्स, हम वकील हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि आई के साथ एम आया है, ही, शी और इट के साथ इज़ आया है और यू, दे और वी के साथ आर आया हुआ है।
इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि इज़, एम और आर को हम वर्तमान की स्थिति में मतलब प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं वॉज और वर। तो वॉज का मतलब होता है था या थी और वर का मतलब होता है थे। इससे हमें ये पता चलता है कि भूतकाल की स्थिति दर्शाने के लिए वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। मतलब जब हमें पास्ट की बात करनी हो उस वक्त हम वॉज और वर को यूज़ करेंगे। और एक बात हमें ये पता चलती है कि था और थी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मतलब एक वचन के साथ यूज़ करेंगे और थे को हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मतलब बहुवचन के साथ यूज़ करेंगे। इसका मतलब आई, ही, शी और इट के साथ आएगा वॉज, यू, दे और वी के साथ आएगा वर। अब हम वही सारे एग्जाम्पल्स फिर से देखेंगे जहाँ पर हमने इज़, एम और आर का यूज़ किया हुआ था। हमने देखा था कि वो सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट को दर्शाते हैं। अब हम उन्हीं सारे एग्जाम्पल्स में वॉज और वर को यूज़ करके उनको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था आई एम अ सिंगर। इससे बनेगा आई वॉज अ सिंगर, मैं एक गायक था या थी। नेक्स्ट था आई एम हैप्पी। इससे बनेगा आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था या थी। आई एम प्लेइंग से बनेगा आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था या थी। ही इज़ अ ट्रेडर से बनेगा ही वॉज अ ट्रेडर, वह एक व्यापारी था। शी इज़ माई फ्रेंड से बनेगा शी वॉज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त थी। इट इज़ वर्किंग से बनेगा इट वॉज वर्किंग, ये काम कर रहा था। अब आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स। यू आर वेरी लकी। इससे बनेगा यू वर वेरी लकी, आप बहुत भाग्यवान थे। दे आर प्रेजिंग मी। इससे बनेगा दे वर प्रेजिंग मी, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे। वी आर लॉयर्स। इससे बनेगा वी वर लॉयर्स, हम वकील थे। तो आज के इस सेशन में हमने इज़, एम, आर, वॉज एंड वर इन सब का हिंदी में मीनिंग भी देखा और फिर इनको किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है ये भी देखा और फिर प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि इज़, एम, आर और वॉज, वर को नाउन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे बॉय एक नाउन है तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। अगर हमें कहना है कि लड़का खेल रहा है, बॉय इज़ प्लेइंग। बॉय है, अकेला है मतलब सिंगुलर है इसलिए इज़ आया। पर जब हमें कहना है कि लड़के खेल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बॉयज़ आर प्लेइंग। बॉयज़ मतलब प्लूरल, प्लूरल है इसलिए आर भी आया। आप देखें बॉय इज़ प्लेइंग ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर हमें इसे पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम कहेंगे बॉय वॉज प्लेइंग। उसी तरह बॉयज़ आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर हमें इसे पास्ट में करना हो तो हम कहेंगे बॉयज़ वर प्लेइंग। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको इसी को बेसिक से सीखना है तो आप मेरी इससे पहली वाली क्लासेस की वीडियोस भी देख सकते हैं और मैंने एक यू, दे एंड वी पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को वहाँ पर बेसिक से कवर किया हुआ है। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में लाती रहूँगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।